सबसे पहले मेरा जो प्रोजेक्ट टॉपिक है सर टाइटल वो है ऑनलाइन फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें मेरा प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्म है। ग्रुप मेंबर्स है जी इसमें जैन अमजद, मरियम साल और शरीफ फातिमा। और उसके बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट है प्रोजेक्ट में कि द मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस ऑफ फार्मास्यूटिकल। मतलब एक जो कोई भी फार्मेसी की शॉप है उसका मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे डेटाबेस के थ्रू। उसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे उस डेटाबेस सिस्टम जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल होंगी हमारी शॉप में, और उस सारा जो अवेलेबल मेडिसिन है हमारे पास उसका डेटाबेस सिस्टम बना के उनको हम फिर कनेक्ट करेंगे मेन प्रॉम से। और मेन प्रॉम में हम यूज कर रहे हैं विजुअल बेसिक प्रॉम, और डेटाबेस हमने ऑलरेडी क्रिएटेड किया हुआ है। और इस सॉफ्टवेयर से हम क्या क्या चीज़ें बना सकेंगे, इसमें हम प्रिंट कर सकते हैं इनवॉइसेस, बिल्स और रसीद। और इसके अलावा हम जो हमारे रिकॉर्ड है उसको मेंटेन कर सकेंगे, और उस रिकॉर्ड को अपने सप्लाइजर को भी सेंड कर सकेंगे। उसके बाद सर जी जैन आपके सिग्नल्स का थोड़ा सा इशू है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ पे सिग्नल्स का इशू है, या मोबाइल को जो है वो थोड़ा मुंह के नज़दीक लाएं। सर जी आप ठीक है? आप ठीक है जी सर। उसके बाद सर जी ये जो आपने मतलब आइटम है प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्म, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव स्कोप, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यूजर्स केसेस, यूजर्स केस डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम इसमें की जाएंगी। अच्छा, आपने ना सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। यस सर। सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन आ रहा है प्रपोजल में। जी सर। एब्स्ट्रैक्ट को एक दफा रीड करें। The main aim of the project is the management of the database of the pharmaceutical shop. This done by creating a database of ये the साथ साथ आपने available बताते भी medicine. जाना है, ये साथ साथ आपने एक एक लाइन पढ़ के आपने बताते भी जाना है ये क्या चीज़ है। सर जी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। The main aim of the project is the management of the database of the pharmaceutical shop. सबसे पहले ये है कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमने एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया डेटाबेस का, जो कि हम एक फार्मेसी शॉप के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। दिस डन बाय क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ अवेलेबल मेडिसिन इन द शॉप। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक डेटाबेस सिस्टम क्रिएट करेंगे। अच्छा, आपने ना इसमें जो हमारी एक और मेडिसिन। चीज़ मैं बताता हूँ अब आपको। आपने सेकंड जो आपकी जी सर। लाइन है वो है दिस डन है, वो दिस इज डन है, इज आपने एंटर करना है, ठीक है। सेकंड लाइन में जी दिस इज जी डन बाय, जी सर। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ कि आपने इस पैराग्राफ की लास्ट पे लिखा हुआ है कि द डेटाबेस इज देन कनेक्टेड द मेन फॉर राम यूजिंग, और आप साथ ये भी बता रहे हैं कि डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, बिल्कुल लास्ट पे। जी सर। अगर डेटाबेस आपकी ये सर जी ऑलरेडी मतलब डेटाबेस अगर जी आपकी सर। ऑलरेडी क्रिएटेड है, फिर आपके मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का फिर फायदा क्या है? सर जी इसमें ये कि वो उसके पास वाले ऊपर में बता चुका, उसमें जो हमारी जितनी अवेलेबल मेडिसिन है उनका हम एक क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग करेंगे, डन बाय क्रिएटिंग। तो लास्ट पे वो बता रही हैं कि उसको जो हम ऑलरेडी क्रिएट किया होगा डेटाबेस उसको हम विजुअल बेसिक फॉर्म के साथ कनेक्शन करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें मेन फंक्शनिंग आप सिर्फ बता रहे हैं कि आप इसमें इनवॉइसेस को प्रिंट करेंगे, बिल्स है, रिसिप्ट्स हैं, जी सर। ये तो मतलब तीनों एक ही तरह जी की सर। चीज़ आ गई। उसके अलावा और क्या चीज़ आप इसमें कर रहे हैं? सर उसमें हम इसमें मेंटेन करेंगे हमारा रिकॉर्ड, और सप्लाईज को सेंड करेंगे बाय सप्लायर, मतलब हम ठीक सप्लायर है। को सेंड करेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें जो हैं वो मेडिसिन अवेलेबल हैं और ये हमें और चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं डिलीवरेबल्स के ऊपर। जी सर। सबसे पहले तो आपका था प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्म, वो आपने सबमिट करवा दिया 1। जी सर। ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जी सर। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है, ये फिर स्कोप है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये आपने 2 दफ़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दिया। जी सर। दो सवाल है। उसके बाद स्कोप को जो है वो नेक्स्ट लाइन पे कर दें आप। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एंड पे जो सीक्वेंस डायग्राम्स है उसको आप ख़त्म कर दें अभी तक। अगर ज़रूरत पड़ी, हमने सीक्वेंस डायग्राम पढ़ ली तो फिर हम करेंगे, अगर ना पड़ी तो फिर नहीं करेंगे।
तो ये सीक्वेंस डायग्राम्स हमारी होंगी, कोडिंग वगैरह होगी? नहीं नहीं नहीं, इसमें कोडिंग खत्म हो गई है। आपने जस्ट सारी डायग्राम्स बनानी है, यूज केस लिखने हैं। उस यूज केस आपको मैंने जी बताया सर। था, वो टेबल्स बने हुए होंगे, कॉलम्स आपने बनाने हैं। और यूज केस जी सर। डायग्राम्स जो है वो उनसे, उन यूज केसेस को यूज करते हुए आपने डायग्राम्स बनानी है। ठीक है सर। अगर टाइम हमारे पास, क्योंकि अब टाइम कम है, अगर तो सीक्वेंस डायग्राम और यूज केसेस डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम हमने कर ली तो फिर होगा, अगर ना की तो फिर सीक्वेंस डायग्राम नहीं होगी। यूज केस डायग्राम हमने लाजमी करनी है, सीक्वेंस डायग्राम डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। जी ठीक है। और फैकल्टी एडवाइजर में आप किसी फैकल्टी मेंबर का नाम लिख दें। जी सर। ठीक इसमें है, सर जी अब आ जाए प्रेजेंटेशन के ऊपर। जी सर। सर जी ये आप लैपटॉप में किया आपने या मोबाइल में वो किया? जूम, जी सर। वो जूम जो में। प्रेजेंटेशन आपको सेंड किया है। हैं जो हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक होते हैं वो इससे ज्वाइन करेंगे, और इसके अंदर ये पता होगा कि इसमें ये ब्लड अवेलेबल है, उसमें कौन से टाइप के, अगर किसी ने लेना है तो एट ए टाइम वहाँ से रब्ता करके उसके जो वेब बेस्ड प्रोग्राम होगा उसके ऊपर लिंक चेक करके उस अपना जो ब्लड उसको जिस वक्त चाहिए वो ले सकता है। और इसमें सो इन द वेब बेस्ड blood donation system is the best for checking whether a particular type of the blood is available in stock or not, and also give the location where the that available. और ये आपको वैसे and it also it allows you to donate your blood. आगे जो इसके डिलीवरेबल्स हैं उसमें पहले था प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्म, फिर उसके बाद जो फर्स्ट वीक में करना था प्रोजेक्ट आइडिया और प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट डिजाइन, डायग्राम्स, डेटाबेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, और जो लास्ट पे है वो प्रोजेक्ट टेस्टिंग है, मतलब वेदर ये प्रोजेक्ट हमारा इस काबिल है कि ये मार्केट में आ सकता है या नहीं आ सकता। और अब सर स्टार्ट करूं प्रेजेंटेशन? सर सब भी म्यूट हो गए हैं, कोई भी बोल नहीं रहा आगे से। हाँ आवाज आ रही है, आप सब बोलो। सर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं? अच्छा, आपने जो डिलीवरेबल्स लिखे हुए हैं ना, जी उसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट आइडिया है वो आपने सबसे ऊपर लिखना जी है। ओके सर। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्म है सेकंड नंबर पे। ठीक है उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन है। ओके सर। ठीक है, उसके बाद फिर आगे रिक्वायरमेंट्स और जो चीज़ें मैंने आपको सेंड की थी, स्कोप था, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ये वो चीज़ें थी जो आपने करनी ही करनी है। उसके ओके बाद सर। आपकी डायग्राम से, डायग्राम वो में चीजें सारी इसमें ऐड करनी है वो सारी करनी है। जो आपने। जी, ओके जो सर। चीज़ें मैंने आपको सेंड की हैं वो आपने लाजमी लिखनी है उसमें, क्योंकि आपने ठीक है सर। प्रोजेक्ट का स्कोप बताना है कि आपके इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। वो आपने बताया कि मार्केट के लिहाज से हमने ये चीज़ें की हैं, फिर आगे इसको हम मार्केट में अपने एरिया को देखते हम ये चीज़ें करके तो इसको लॉन्च कर सकते हैं। यस उसके बाद डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स आपने लाजमी करनी है। यूज़ केस सबसे पहले आता है, यूज़ केसेस, यूज़ केसेस के बाद फिर आगे जो डायग्राम्स है वो आप बनाएंगे। उसके बाद डेटाबेस की जो डिज़ाइन है वो उसी के अंदर आ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन है वो हम देखेंगे, अगर तो टाइम हुआ तो हम इसकी कोडिंग भी करेंगे, अगर नहीं है तो फिर जस्ट जो प्रोजेक्ट टेस्टिंग और ये चीज़ें ये हम बाद में करेंगे, ये पेंडिंग होगी। ठीक है और सर। ये टाइम ड्यूरेशन अगर आप लिखते हैं, ये भी आप टाइम ड्यूरेशन ना लिखें इस पे, क्योंकि आपने अगर टाइम ड्यूरेशन लिखा तो फिर आपको उस पर कंप्लीट करके देना पड़ेगा हमें। ओके सर। तो ये है कि इसको आप अभी टाइम ड्यूरेशन ना करें, क्योंकि हम इसको थोड़ा फास्टली जो है वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद जब फाइनल आप देंगे तब आप जो है वो इस पर टाइम वगैरह मेंशन करते जाएं जब जब आपने ये चीज़ें कंप्लीट की। ठीक। अब स्टार्ट करूं प्रेजेंटेशन?
जी अब आप स्टार्ट करें। एक दफ़ा इसकी वर्किंग बताएं, जस्ट एक सिंपली जो आपने प्रपोजल फॉर्म दिया हुआ है इसमें सिंपली इसकी जो है ना वो वर्किंग बताएंगे, आपने किस तरह के सोच के इस सेटअप को बनाया। मैंने ये सोच के बनाया कि मतलब ब्लड डोनेशन जो है ना, ब्लड लोग डोनेट भी करना चाहते हैं, और लेकिन वो जो एक ऐसा होता है कि अगर एक विक्टिम है उसको एट अ टाइम ब्लड की जरूरत है, और ये कई दफा ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स में हम पेशेंट्स देखते हैं उनको ब्लड की जरूरत होती है। एक तो अगर सडन किसी का एक्सीडेंट हो गया, फैमिली खुद शॉक में होती है, एकदम से ब्लड नहीं भी मिलता, और कई दफा ऐसा होता है ब्लड लॉस की वजह से जो है वो इंसान की जान भी चली जाती है। तो फिर मैंने उसको देख के ये चूज किया है कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके ऊपर एक ऐसा एक वो पांचे का एक वेब बेस्ड प्रोग्राम बनेगा जिसके ऊपर आपको पहले से पता चल जाए कि ये ब्लड अवेलेबल है, आप यहाँ से इस जगह पे अवेलेबल है, आप उधर फौरन से उधर रब्ता करें, उधर से ब्लड ले लें। एंट्रीज और वगैरह इसके किस तरह, अलावा अगर आप ब्लड डोनेट करना एंट्रीज वगैरह चाहते किस हैं तरह करेंगे? सर, वो फिर एक बने प्रोजेक्ट बनेगा, मतलब उसके अंदर यूजर लॉगिन होगा, हैंडल उसको एडमिन ही करेगा, फिर वही मतलब आगे जो है ब्लड बैंक्स के साथ ज्वाइन को अलाउ करेगा, तो वो उसके साथ ज्वाइन करें, जो हॉस्पिटल्स के साथ जो उनके ब्लड बैंक होते हैं वो ज्वाइन करें, ताकि फिर उनका जो सारा डाटा होगा वो हम लेके जो है वो आगे रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को, अगर जिसको जो ब्लड की जरूरत होगी फिर वहाँ से वो देख के मतलब ब्लड इस ले पे आप सकते हैं। ये है कि यूजर्स क्रिएट करेंगे जो आपके पास डाटा होगा, कस्टमर वो जी सर। पेशेंट्स हों या इस तरह का आप डाटा होगा कि आपके पास जो भी बंदा है उसका आपने ब्लड ग्रुप और उसकी लोकेशन आपने सेव कर ली है मैन्युअली। मतलब ये नहीं होगा कि आपकी गूगल लोकेशन के थ्रू नहीं आप करेंगे कि इस जगह पे ये बंदा अवेलेबल है इस जगह पे। नहीं सब वो बंदा अवेलेबल जब अगर आप हम लोगों ने कर लेना है सेव, उसकी सारी डिटेल अगर हम सेव कर लेंगे तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ना कि ये फला बंदा उस जगह पे है, या उनकी जो अगर एक बंदा इधर मंडी का है तो उसके नियरेस्ट जो जहाँ पे उसका वो ब्लड अवेलेबल होगा उसको फिर उसका ब्लड ग्रुप का बंदा अवेलेबल होगा उससे कांटेक्ट कर लेगा। ब्लड बैंक मैं कर रहा हूँ, और इसमें जो पहले बताया कि मान जी चूज क्यों कर रहे हैं, रिदा में अब हमारी कबल दोस्त ने बता चुकी है। तो वर्किंग इसकी इस तरह है कि ये एक ऑनलाइन ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो ना मेंटेन करेगा लिस्ट ऑफ ब्लड डोनर्स, जो दूसरे लोगों की हेल्प करेगी, जो जो एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को अचानक जरूरत पड़ जाती है ब्लड की, किसी को क्योंकि प्रॉब्लम ब्लड कैंसर वगैरह भी होता है, तो अचानक ब्लड की जरूरत पड़ जाती है लोगों को, तो वो अचानक मिलता नहीं है। इसकी वजह से बहुत सी अमवात वगैरह अमवात शुरू हो जाती हैं, और इससे बहुत एक बंदे की ज़िंदगी चली जाती है, और ये एक फैमिली तबाह भी हो सकती है। इसके लिए हमने इसके ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया। अपने आपका सिस्टम जो है वो किस तरह वर्किंग करेगा? ये सर जी हमारा सिस्टम वर्किंग इस तरह करेगा कि हम लोगों की जो है ना इंफॉर्मेशन लेंगे, जो ब्लड डोनर्स होंगे। आपने बिल्कुल स्टार्ट से बताना है कि जहाँ से आपका सिस्टम का पहला स्टेप है, पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक, यानी जैसे कंप्यूटर को ऑन करने का स्टेप क्या है कि सबसे पहले क्या आप पावर का बटन दबाते हैं। अच्छा सर आपने पूरे पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक बताना है। सर। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी जी। सर ये शुरू हमारा इस तरह होगा कि हम एक अपने सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर हमें लोगों के जो इंफॉर्मेशन होगी उनके ब्लड ग्रुप और उनके नाम, उनका पता वो लेंगे, वो से स्टार्ट करेंगे, और वो हम अपने मैनेजमेंट सिस्टम में मैनुअली डालते डालते जाएंगे। और इसी तरह बाकी जो ये है ब्लड बैंक, उनकी भी इंफॉर्मेशन लेंगे, और ये सारा डेटा जो हमारे हम जिस तक पहुंच सकते हैं वो सारा ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे हम इसमें अपने ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम में डाल सकें, और इससे आवाम को ये हेल्प हो सके। सर ये हमारा ये इसकी वर्किंग इस तरह होगी। आप सर जी अब इस तरह की वर्किंग सुन पूछ रहे हैं तो। आपने पहला स्टेप लिखा हुआ नहीं, कि हमारे पास दो मॉड्यूल्स हैं, एडमिन और हाँ जी, यूजर का। दो एडमिन और जी यूजर। सर। एडमिन जो होगा वो हॉस्पिटल्स वगैरह के ब्लड बैंक्स को ऐड कर सकता है, और वेरियस जो है डोनेशन कैंप्स भी लगा सकता है। और फिर जो ये लिखा हुआ है वो बताओ पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है। जी शुरू बताया ना, अब अभी शुरू आपकी किया वर्किंग था। पता क्या थी, मैं आपको बताता हूँ जो आपने कल दोबारा एक्सप्लेन करनी है।
आपकी ये थी कि आपकी दो मेन जो यूजर्स हैं वो आपके दो थे, एक एडमिन है, एक आपका यूजर है, ठीक है। Yes, एडमिन क्या है? एडमिन ने पूरा, उसके पास अथॉरिटी है, वो सारी चीज़ें, उसके पास सारे एक्शंस जो हैं वो खुद परफॉर्म करेगा। अब वो खुद यूज़र क्रिएट करेगा, जो आपके पास वो डोनर हो सकते हैं, वो आपके एक्सेप्टर्स हो सकते हैं, जो भी आपने वो अपना सिस्टम बनाया हुआ। ज़ाहिर बात है, अगर जो आपके पास डोनर बन के आ रहा है, आपने उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो आपसे ब्लड लेके जा रहा है एक्सेप्टर, आपने उसका भी जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके बाद आपने जो एडमिन है वो मुख्तलिफ जो है वो ब्लड बैंक्स जो है वो क्रिएट करेगा, ब्लड्स क्रिएट करेगा कि ये इतनी आपके पास बॉटल्स अभी पड़ी हुई हैं या इतनी पड़ी हैं, वो सारा आपने इस तरह का आपने वर्किंग बतानी है। तो यही सर जी बताइए, मैंने सिंपल अल्फाज में बताइए और आपने एडमिन और दूसरे दिन दो यूज करके हमारे। नेक्स्ट करें। सर सवेरा नहीं है तो फिर मैं ही एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है। तो इसके बाद फिर से वही है कि इसकी मेजर रीजनिंग ऑफ चूजिंग तो मैंने बता दिया, फिजिबिलिटी स्टडी है। और ग्रुप 3 फिजिबिलिटी आ स्टडी जाए, बेसिकली ग्रुप 3 आ जाए। मैं ना एक्सप्लेन करूँ। हाँ जी, बस ठीक है, ग्रुप 3 आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। ग्रुप 3 अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। My name is Shimar Mansha. Today I present online shopping management system project. सर ये दूसरे क्लास के बच्चे नहीं बीच में ऐड हो रहा। चेक करता हूँ। सर हमारा टॉपिक ऑनलाइन शॉपिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें मैं 3 ग्रुप मेंबर्स हैं, मैं सुंदर मंशा और तस्बीह आरल सुंदर सकरा। सर सुंदर की तबीयत खराब है, वो आज नहीं आई, इसलिए हम लोग दो ही हैं जिन्होंने एक्सप्लेन करना। प्रोजेक्ट प्रपोजल हमने बताना था, उसमें हमारे पास सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट सर रीड आउट नहीं करूँगी, वैसे बता देती हूँ कि इसमें हमारे पास मेजर इसका जो पर्पस है वो है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का पर्पस यह है कि लोगों को आसानी जो है ना वो हो जाए। मतलब पहले तो होता था कि हम लोग मतलब कोई भी हमने शॉपिंग करनी है तो हम लोग बाजार जाते हैं, शॉप पर जाके हम लोग चीज़ें देखते हैं और जो है ना हम लोग जाके खरीदते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बायस हमें ये आसानी होगी कि हाँ हमारी एक वेबसाइट होगी जिस पर मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो जो लोगों की ज़रूरियात हैं वो होंगी, और उधर से अगर किसी ने मतलब वो शॉपिंग करनी है, जो जो चीज़ उसे पसंद आती है वो उस पर लॉगिन होंगे और जो है वो जाके तो मतलब उसके अबाउट सारा देख के तो अगर वो खरीदना चाहते हैं तो वो ऑर्डर दे सकते हैं। इसके आगे हमारे पास है मार्केट रिसर्च था, मतलब कि हम लोग जो है ना मार्केट रिसर्च करते हैं, इसमें के चीज़ें जो है ना वो हम लोग चेक करते हैं, जाके देखते हैं। मार्केट रिसर्च इज अ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स, competitors and the effectiveness of the marketing programs. It's accurate information about the marketplace, the target markets and the competition that allows the development of the successful सुंबल एक marketing plan. मिनट, सुंबल एक मिनट। जी सर, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट था, उसके बाद हमारे पास डिलीवरेबल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस है, प्रीलिमिनरी डिज़ाइन है, यूएनएल डिज़ाइन है, डेटाबेस डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। अब आपने डिलीवरेबल्स में एक 4 पॉइंट एक लिखा हुआ है यूएनएल डिज़ाइन, ये क्या चीज़ है? सर ये हमारे पास एक मतलब डायग्राम हम लोग बनाएंगे यूएनएल डिज़ाइन, इसमें मतलब हमारे पास जो है ना वो ये एक पूरा यूएमएल है, यूएनएल नहीं है, एम है ये। सब मिस्टेक हो गया। ये जो आपके यूज केसेस और ये डायग्राम्स आपने बनानी है वो यूएमएल के अंदर बनती है। ओके सर, सर मिस्टेक हो गया, सॉरी। डिलीवरेबल्स आपको जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको सेंड किए था, आपने कुछ तो वही लिखने हैं, बाकी कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे आपका प्रपोजल फॉर्म है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने ऐड करनी है। ओके सर। अब आ जाए प्रेजेंटेशन की तरफ। सर मैंने आपको स्लाइड्स सेंड कर दी थी। जी जी, स्टार्ट करें।
सबसे पहले हमारे पास है इसका इंट्रोडक्शन है। ऑनलाइन शॉपिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली बाय गुड्स सर्विसेज। मतलब ये है कि हमारे पास इसका शेयर कर पर्पस दें, क्या है कि हम शेयर कर दें। सर ये आ रहा है कि हो प्रोसेस वेयर बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली बाय गुड्स, मतलब कि हम लोग हमें शॉप पे नहीं जाना पड़ता। हम लोग अगर एक वेबसाइट है उस पर हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो हम लोग डायरेक्टली उधर से ऑर्डर दे सकते हैं और से जो है ना बाई कर सकते हैं। तो आगे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें। इंट्रोडक्शन में ये हो गया सारी जैसे कि सारों को पता है कि मतलब ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना वो कैसी होती है और करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स आगे हमारे पास हैं इसके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू मेक एन एप्लीकेशन इन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म टू परचेज आइटम्स इन एन एक्साइटिंग शॉप। मतलब कि इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास यही है कि हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि मतलब जिधर से हम लोग डायरेक्टली जो है ना वो कोई भी चीज़ जो है ना हम लोग बाय कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है। टू शॉप विल इन द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम, मतलब कि हमें शॉप पे नहीं जाना पड़ता, तो हम लोग अपने घर बैठे जो है वो हम कोई भी चीज जो है वो खरीद सकते हैं। सेल एट लोअर रेट ड्यू टू लेस ओवर हेड, प्रोवाइड होम डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसकी जो होम डिलीवरी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिक्योर ट्रांजेक्शन, मतलब हम लोग अपनी जो पेमेंट हम लोग करना चाहते हैं वो भी हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है ना वो कर सकते हैं। आगे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इसका कुछ ये जनरल गोल है, अवेलेबिलिटी है, कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट्स है। ऑनलाइन शॉपिंग गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द वेरियस attributes like printing, texture, substitution of products. Thus, our aim of our project is to have understanding about the online shopping behavior among the different age shoppers. मतलब हम लोग इसका हमारे पास मेन जो एम है वो यही है कि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम जो है ना वो किस तरह काम करता है। इसका स्कोप जो है द प्रोडक्ट हैज़ ग्रेट फ्यूचर स्कोप, मतलब इसका जो फ्यूचर जो स्कोप है वो बहुत ग्रेट है। मतलब हम लोग हमें इस बात की श्योरिटी है कि जैसे कि ये जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, आगे ये दिन ब दिन इसमें तरक्की होगी। इस बारे में हम लोग श्योर हैं कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है आने वाले दिनों में भी, और अभी भी बहुत ज्यादा है। चले हमारा ये अभी तो हमारे इलाके में इस तरह के हैं कि इंटरनेट ज्यादातर अवेलेबल नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो है ना बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट सर आगे तस्वीर ने बताना जो है ना जो नजर आ रही होती है पिक्स में वो नहीं होती शामिल। मतलब जब हमारे पास रियल में आती है डिलीवरी होके उसके तो वो चीज नहीं होती, कोई और होती है, किसी और का ऑर्डर रिप्लेस कर दिया होता है, या वो क्वालिटी होती ही नहीं है बिल्कुल जो पिक्स में हमें नजर आ रही होती है। तो हमारा मकसद यही है कि हम अपनी क्वालिटी को मतलब ज्यादा जो है ना वो बेहतर करेंगे, और ऐसे जो चीज हम पिक्स में दिखाएंगे वही हम आगे भी लोगों को भी वही डिलीवर करेंगे। और उसके आगे आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। हाँ जी। तो वो हम आगे लोगों को भी डिलीवर करेंगे। उसके बाद जो ये होता है कि हम लोगों से क्या देते हैं कि हमारी डिलीवरी जो है वो 2 से 3 दिन होगी वर्किंग डेज में, तो वो हम कर नहीं पाते। उन दिनों में वो ऑर्डर किसी और के पास चला जाता है, पता नहीं चलता, तो वो ऑर्डर जो है उसको मैनेज नहीं कर पाते लोग। तो वो हम ये करेंगे कि अपना ऑर्डर जो डिलीवरी के चांसेस है वो हम बेहतर करेंगे, लोगों को उसी वक्त जब कहा होगा वही डिलीवर करेंगे वर्किंग डेज में। सुंबल कहाँ लेके चली गई हो? यही बता रही थी। तो वो लोग कर नहीं पाते, 5 से 6 दिन लग जाते हैं लोगों को। होता है कि अभी डिलीवरी आ रही है, आती नहीं है, तो वो हम अपना टाइम डिलीवरी जो टाइम है वो क्लियर करेंगे। पेमेंट प्रेफरेंस, ये तीसरा जो है ना वो होता है कि पेमेंट का इशू होता है लोगों के पास। जब डिलीवरी पहुंच जाती है तो वो होता है कि उसी टाइम हमने पे करना है। अगर हम शॉप पे देखे जाते हैं तो हमारे पास जब पैसे होते हैं तभी जाते हैं। लोगों को ये नहीं इशू होता कि मतलब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे चीज खरीदें। तो जब होते हैं वो तब चले, लेकिन ऑनलाइन जो होती है पास आ जाती। ओके 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 स्टॉप कर दें शेयरिंग। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है कि जिसका
मिस हो गया वो अभी, उसकी प्रेजेंटेशन ना हुई सर हमारे